चलो भाई जवानों, फटाफट रफ्तार के सौदागर जैसा भी यूट्यूब पे करा वैसे ही रफ्तार के साथ सॉल्यूशन करेंगे। 50 क्वेश्चन एटलीस्ट कम से कम कंप्लीट करने। और देखो, वन वर्ड इधर पूरे हो रहे हैं आपके। सिनोनियम्स एंटोनियम्स सभी वहां कराए थे, उनको रिवाइज करना। सिनोनियम्स कल वहां सर से कराऊंगा, कल फिर वन वर्ड कराऊंगा। ठीक है, तो आपके वन वर्ड इधर से पूरे हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से काम चल रहा है, वहां से भी इधर से फिलअप्स वहां पे चल ही रहे हैं अभी। और यहाँ ये 2 दिन में फिर जितने भी होंगे उन्हें कंप्लीट करके और फिर इसमें मैं नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, 115 बेटा। मुन्ना भैया अभी थोड़ी देर में वाईटी वाले का बात बाद में करेंगे। ठीक है, अब तुम यहाँ देखो फटाफट। सिंथेसिस वाला बता दूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। जो भी डाउट होगा वाईटी वाला यहाँ बता दूंगा तुम्हें, तुम टेंशन मत लो। जो अपना कर्जा नहीं चुका पाता उसे हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट। पहले जिस काम के लिए आए हैं वो कर लो फटाफट जल्दी से, है ना। तो जो बंदा कर्जा नहीं चुका पाता अपना, उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। चलो, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी। और हाँ, मैं अभी ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ। रीजन ये है क्योंकि जो बाकी अदर ऑप्शन होते हैं वो एग्जाम में नहीं आते। मेन क्वेश्चन जो दिया था वही आता है। ठीक है, तो अदरवाइज फिर हो नहीं पाते, बहुत कम क्वेश्चन हो पाते हैं। जो मेन बढ़िया क्वेश्चन है, जो एक्चुअल आंसर है, वही पेपर में आता है, तो वो छूट जाता है। फिर कम क्वेश्चन होते हैं इसीलिए। ठीक है, अ पर्सन हु, जहां मुझे लगेगा वो मैं बता दूंगा। अ पर्सन हु एग्रीज टू वर्क फॉर समबडी इन ऑर्डर टू लर्न अ स्किल। जो स्किल लर्न करने के लिए एग्री होता है, स्किल सीखने के लिए, उसे अप्रेंटिस कहते हैं। ठीक है, लेकी पूछ लेता है कभी कभी, उसे चापलूस कहते हैं। तो फ्लैटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट मत करना कोई भी बच्चा, क्योंकि ये तुम्हें फाइल मिल जाएगी, नोट सुबह कर लेना। अभी अपना आंसर देते चलो और चेक करते चलो फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट, अगला है आपका क्वेश्चन। स्पीकिंग वंस थॉट अलाउड टू वन सेल्फ। खुद से बात करना उसे कहते हैं सॉलिलोक्वी। जब आप स्वयं से खुद से बात करते हैं तो इसे सॉलिलोक्वी कहते हैं। ठीक है, खुद से बात करना। अब जैसे मान लो मैंने ये क्यों छोड़ा, क्योंकि अपोस्ट्रोफाइज कुछ नहीं है, कभी नहीं आया जीवन में, सिर्फ तंग परेशान वैसे ही डालने के लिए होते हैं वर्ड। कभी नहीं आया, ये ना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस में। कन्फाइंड प्लेस में मतलब एक जगह पर बंद कमरे का डर, इसे कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। फोबिया में हाइड्रो है तो ये होता है पानी का डर। पानी का डर होता है हाइड्रोफोबिया। हाँ, बाद में कर लेना, लिख बाद में लेना। ठीक है, नेक्स्ट। आर्ट ऑफ मेकिंग पोट्स। कच्ची मिट्टी से बर्तन बनाने की कला को कहते हैं सेरेमिक्स। ठीक है, डायनेमिक्स पता ही आप लोगों को, डायनेमिक होता है एनर्जेटिक। ठीक है, खाटू श्याम जी आते हैं। हाँ बेटा, बात करेंगे इस बात पे, आऊंगा मैं अभी इसी महीने आने वाला हूँ। ठीक है, क्रॉकरी में बर्तन होते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक, चेंज ऑर्डिनरी मेटल इनटू गोल्ड। मेटल को गोल्ड में बदलने को क्या कहते हैं बताओ जल्दी से? इसे कहते हैं सोने में बदल देना, एल्केमी। एल्केमिस्ट एक नोवेल है, वहीं से भी आप लर्न कर सकते हैं। एल्केमी जादू होता है सोने में बदल देना, जैसे राहुल गांधी जी के पास जादू है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वनसेल्फ। खुद की प्रशंसा करने की आदत जो होती है उसे कहते हैं नार्सिसिज्म। स्वयं की प्रशंसा करना, इस बात को क्या कहते हैं हम लोग? नार्सिसिज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड, तो पेसिमिस्ट निराशावादी। अगर ये डार्क की जगह ब्राइट कह दे तो ब्राइट साइड पे आशावादी, यानी कि फिर हो जाएगा इसका ऑप्टिमिस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सैडिस्ट बहुत बार पढ़ाया है, जो दूसरों को दुख देकर खुद मजा लेने वाला सैडिस्ट होता है। ठीक है, जर्नी का प्लान्ड रूट क्या होता है? कराया हुआ है, इटेनरी कहते हैं। इटेंड्रेंथ होता है घुमक्कड़ आदमी। ठीक है, ईडियम्स कैसे करें? मंजीत कुमार बेटा अब कमेंट मत कर देना, एक बार सुन ले, स्पैम मत कर। जितने ईडीएम तुम्हें कराए हैं उन्हीं को कर लो, और एक लिस्ट, और जो मैंने यूआईटी पे कराए हैं अभी पिछले 5-6 दिन में, और एक दो और कराऊंगा यू मैराथन में कराऊंगा। 500-600 ईडीएम है, उनको कर लो, रिवाइज कर लेना। बाहर नहीं आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, तो रोने की ज्यादा सरदर्दी मत ले। जितना कंटेंट करा रहा हूं उसी को कर ले। ठीक है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो मानता है कि भगवान नहीं होते, तो उसे हम लोग कहते हैं एथिस्ट, नास्तिक। ठीक है, जितने भी वन वर्ड ईडीएम वगैरह करा रहा हूं बस इनको ही कर लो, इससे बाहर नहीं जाएगा, टेंशन ना लो। स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ और मैटर, सब बहुत आसान है, उस दिन भी आया था। बायोलॉजी होता है फिजिकल लाइफ या लिविंग मैटर का अध्ययन। और प्रैक्टिस करो, लर्न मत करो। लर्न कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ प्रैक्टिस करो मेरे साथ, रिवीजन होगा ऐसे। पासिंग आउट ऑफ यूज, मतलब जो यूज में नहीं है उसे कहते हैं ऑब्सोलीट। तो ऑब्सोलीट से बना है ऑब्सोलिसेंट,
मतलब जो फैशन में नहीं है, और फैशन में जो नहीं है आउटडेटेड हो गया उसे ऑब्सोलिसेंट कहते हैं। नेक्स्ट अगला, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है क्या? डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक कठिन समस्या क्या होती है ना? पजल तो पहेली होती है। दैट, हाँ, दैट इज कॉनंड्रम। क्लास गोल गोल घूम रहा है, क्यों बे? नेक्स्ट, अ बुक विच होल्ड सेवरल वर्क्स ऑफ ऑथर, जिसमें ऑथर्स के बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं, तो ऐसी बुक को कहते हैं ओमनीबस। मतलब ऐसी किताब जिसमें एक ऑथर बहुत सारी चीजें, अलग अलग टाइप की चीजें लिखता है, तो उसके सारा कामकाज उसी बुक में होता है, दैट इज कॉल्ड ओमनी। ओमनी मतलब बहुत सारा, ठीक है, मैनी। जो व्यक्ति संसार में पूरे संसार को समझता है अपने जैसा, यानी कि एक्सपीरियंस होता है पूरे संसार का, दैट इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, पर्सन की बात कर रहा है इसलिए यूनिवर्सल मत लगा देना इसमें, कॉस्मोपॉलिटन आपको कराया हुआ है। जो रस्सियों पे चलता है, रोप्स पे चलता है ना, करतब दिखाते हुए चलता है, उसे कहते हैं फ्यूनेम्बुलिस्ट। क्या कहेंगे उसे? फ्यूनेम्बुलिस्ट कहेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट अगला, अ मैन हु हेल्प्स अ स्ट्रेंजर और अ पर्सन, मुसीबत में सहायता करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे सैमरिटन कहते हैं। ठीक है जी, सैमरिटन कहेंगे दूसरों की सहायता करने वाला। जिस दैट विच वुड बर्न इजिली, जो आसानी से आग पकड़ ले उसे कहते हैं इनफ्लेमेबल। जो आसानी से आग पकड़ लेता है दैट इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल। घुमा फिरा कर, राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, बोलना, दिस इज कॉल्ड सरकम लोकेशन। सरकम लोकेशन का मतलब है घुमा फिरा कर बोलना किसी बात को। जॉइंट्स, ये कल भी आया था, वहां भी लीगामेंट्स होते हैं, टफ टिश्यूज जो हमारे जॉइंट्स में होते हैं। स्टडी ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन का अध्ययन कल भी कराया था मैंने, स्टडी थियोलॉजी। सरकार पूछेगा गवर्नमेंट रिलीजियस तो क्रेसी। बर्ड्स के, ये कल भी आया था, ऑर्निटोलॉजिस्ट, जो बर्ड्स पर अध्ययन करता है, ये तुम्हें पता ही है, स्किन का अध्ययन होता है करने वाला। प्लैनेट का जो कर्व पाथ होता है, बताओ क्या होता है ये? क्या बोलते हैं? कर्व पाथ ऑफ अ प्लैनेट क्या होती है? ऑर्बिट, ऑर्बिट पे ही घूमता है वो। एक्सिस मत कह देना, एक्सिस कर्व पाथ नहीं होता, ठीक है। अपने देश को या अपने प्रिंसिपल को त्याग देना क्या होता है? दैट इज कॉल्ड डेजर्शन। डेजर्ट का मतलब है छोड़ देना, सिद्धांत। अबेंडन का मतलब है छोड़ देना, अपने प्रिंसिपल को, अपने सिद्धांत को छोड़ देना। साल में एक बार होने वाली चीज क्या होती है? दैट इज एनुअल। हाँ, ये क्या कह रहा है? ऑथर्स हैंड रिटन, मतलब हाथों से लिखा हुआ क्या हो जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि जिसे कहते हैं। हाँ जी बेटे, यहां पर गुस्सा क्यों करते हो? क्योंकि यहां आप समझदार, मैं तुम्हें समझाता हूं। योगेश तिवारी, आप सही बोल रहे हैं बेटा। मैं तो यार, मेरे को क्या नुकसान मिलेगा बताओ? वहां यूट्यूब पे इतना वो होता है कि समझाने के लायक वो समझते ही नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें समझा देता हूँ, तुम समझ जाते हो। जिसको कुछ समझ जाता है इसीलिए मैं समझाता हूँ, ठीक है, बात वो नहीं। टेंडेंसी नॉट टू केयर राइट और रॉन्ग, सही और गलत को ना समझने की टेंडेंसी, सही और गलत की परवाह ना होना, दिस इज कॉल्ड एमोरल। इमोरल पर्सन होगा, टेंडेंसी नहीं, क्वालिटी नहीं, ठीक है, तो इसीलिए अमोरल इसका आंसर होगा। वो कैब हमेशा प्रैक्टिस करने से ही आती है। नेक्स्ट अगला, कामनेस एंड इंडिफरेंस टू सफरिंग, मतलब जिस व्यक्ति को मुसीबतों से, सुख दुख से कोई परवाह ना हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं स्टोइक, सन्यासी। तो सन्यासीपन, स्टोइसिज्म। देखो ये उमा ने सही कहा, ये लड़की बहुत समझदार है। गुस्सा और प्यार अपनों पर, हाँ, गुस्सा अपनों पर करते हैं, बिल्कुल सही बात। सही बात है, गुस्सा और प्यार अपनों पर ही किया जाता है। अ हैंडसम मैन, एडोनिस। बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल,
ह्यूमन, लेकिन बरियल के लिए, दफनाने के लिए, बरियल के लिए कॉप्स। एक सेकंड, एनिमल भी है ना इसमें। एम्बाम का मतलब है कवर्ड, ढकी हुई, मम्मी, रैप की हुई, ठीक है। अगर सिर्फ ह्यूमन बीइंग की कहता तो कॉप्स होता। जहां पर मछली किस में रखी जाती हैं? एक्वेरियम में रखी जाती हैं। एन एबनॉर्मल फियर ऑफ हाई प्लेस, ऊंचाई का डर क्या होता है? एक्रोफोबिया। टू एग्री टू समथिंग, किसी की बात से सहमत होना, एसेंट। एडहेयर मत लगा देना, क्योंकि एडहेयर फॉलो होता है पालन करना, तो इसीलिए एसेंट होगा इसका आंसर। दो ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है, बट प्रोनाउंसिएशन एक जैसा। प्रोनाउंसिएशन अलाइक का मतलब है सेम, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है तो उन्हें कहते हैं होमोफोन्स। फोन्स का मतलब है जिनका साउंड सेम हो, साउंड सेम होना चाहिए उनका, ठीक है। स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होगा, दैट इज कॉल्ड होमोफोन्स। होमोनियम्स में साउंड सेम नहीं होता, इनका साउंड अलग होता है, लेकिन उसने साउंड भी कहा है। टू वो कुछ, टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल, विल का मतलब है वसीहत बनाए बिना मर जाना, अपनी संपत्ति की वसीयत बनाए बिना मर जाना, इसे कहते हैं इंटेस्टेट। सर वॉल्यूम बुक के सभी एंटोनियम्स, हाँ जी। मंजीत कुमार, आप हम पे गुस्सा हो गए। चलिए उमा जी, इनको भी समझाओ जरा, ये अभी आया लगता है। पर्सन हु इंसिस्ट ऑन एडहेरेंस टू फॉर्मल रूल और लिटरेरी मीनिंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो जो नॉलेज को शो ऑफ करता है, एक तरीके से जो फॉर्मल रूल्स पर या लिटरेरी मीनिंग पर ध्यान देता है, उसे कहते हैं पीडेंट। नॉलेज का दिखावा करने वाला, शो ऑफ करने वाला। नेक्स्ट, अ सिनेमा शो, जो दिन में, जो 11 बजे वाला शो होता है, दोपहर वाला, उसे क्या कहते हैं? मैटिनी। सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून, जो आफ्टरनून में शो होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, कराया हुआ है, सूखा होता है, सूखा यानी कि ड्रॉट इसका आंसर होगा। मैं लड़की नहीं हूं, अबे तो लड़की का नाम क्यों रख रखा जब तू लड़की नहीं है? चल भाई, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, गाली खाने लायक है फिर तो तू। पेनिशिया, सभी बीमारी का इलाज। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव प्रेमी। फिलंथ्रोपिस्ट, हेटर पूछेगा तो मिसंथ्रोपिस्ट, मिस जब भी आएगा वो नफरत की ही बात करेगा, ठीक है। वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड स्टेकन एंथुसियाज्म अबाउट रिलीजन, धर्म के प्रति जिसके कट्टर विचार होते हैं, तो यहां ऑप्शन के हिसाब से फैनेटिक हो जाएगा। बायगट भी वही होता है? लूनेटिक तो पागल आदमी होता है। वन हु ऑफर्स इज सर्विस विदाउट चार्जिंग, जो बिना पैसे के अपनी सेवा देता है, वॉलंटियर, बिना पेमेंट के, अपनी इच्छा से। आप इतनी मेहनत करते हो, गुस्सा जायज है। देखा, ये बच्चा मतलब दिल की बात को समझने वाले ही दुनिया में कम है। आपको सच बताऊं, ईमानदारी से बताता हूँ, वो वाली बात अलग है, क्योंकि एक टीचर पे ना जिम्मेदारी होती है, तो वो हमेशा ऐसे ही हंसता खेलता चेहरा ध्यान में रखता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे यहाँ आने से पहले, क्योंकि आज मेरी लेग्स की एक्सरसाइज थी, मैं आपको बताता हूँ, आप अपने बच्चे हो तो बता देता हूँ। लेग्स, लेग डे था। लेग डे का मतलब मैं काफ़ी बीमार चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, मेरी हालत उतनी ठीक नहीं है, पिछले एक हफ्ते से चल रही है मेरे साथ ये सिचुएशन, ठीक है। तो मैं एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब क्या है कि जब तुम इतने दिन से छोड़ देते हो, बीमार रहते हो, तो मैं बीमार से ही चल रहा था, मुझे लगा यार एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए, नहीं तो मैं ऐसे ही बीमार ही रहूंगा। तो मैं चला गया, और वहां मेरा लेग्स डे था आज, मतलब लेग्स करवा दी मेरे को ट्रेनर ने। लेग्स कराने के बाद हुआ क्या, आप समझ सकते हो कि एक आदमी इतने दिन से बीमार, ऊपर से लेग्स कर दी, मेरी हालत हो गई खराब बिल्कुल। मतलब आई वाज लाइक कि मुझे उठा लो यहाँ से ले जाओ, मैं गिर जाऊंगा। गाड़ी से कैसे ना कैसे करके मैं कार से आ गया, खैर, क्योंकि मुझे क्लास भी लेनी थी, ठीक है, दोनों क्लास थी। आ गया मैंने,
कुछ नहीं खाया, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ जो थोड़ा बहुत प्रोटीन वहां पर था वो पिया, शेक शेक नहीं मतलब जो भी प्रोटीन था वो पी लिया। उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, पानी है, गया अंदर, खत्म। अब इमेजिन करो, मैं तब से 4-5 घंटे हो गए, तब से कुछ भी नहीं खाया, और मैं कंटिन्यूअसली बोले जा रहा हूँ विद एनर्जी। ठीक है, तो होता क्या है, टीचर ना एक ऐसा इंसान होता है जिसका दर्द को कोई नहीं देखता, बस हंसता हुआ चेहरा उसका दिखना चाहिए सभी को। ठीक है, यही सिचुएशन हमारे साथ होती है। तो एंड फिर भी हार्ड वर्क करते ही रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि मेरे अंदर कितना यहाँ यहाँ इरिटेशन चल रही है, बहुत खतरनाक वाली, क्योंकि भूख लग रही है, एनर्जी नहीं है, वैसे ही एक तरीके से वो, और फिर भी स्टिल आई एम डूइंग, बट यहाँ से इरिटेशन है, यहाँ खुशी है। इसलिए टीचर के बहुत अलग रूप हो जाते हैं कई बार, और फिर भी वही चीज है ना। तो इस वजह से, हालांकि मैं गुस्सा इस वजह से नहीं हूँ, वो क्वेश्चन ऐसा था तो इस वजह से मैं हो गया। ठीक है, कभी सोचो कि भूख लग रही है सर इस वजह से गुस्सा करें, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हो गया, तो अब हमें आदत हो गई है चीजों की। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड, बुजुर्गों का, ठीक है, बुजुर्गों की मेडिकल साइंस पे जो वर्क करता है गैरिट्रिक्स होता है। पेडिट्रिक्स जो होता है वो चिल्ड्रन, पेडिट्रिशियन आपको पता होगा। ऑन्कोलॉजी कैंसर पे होता है, ट्यूमर। और ऑब्स्टेट्रिक्स जो होता है ये चाइल्ड बर्थ, मतलब जो बच्चों को बर्थ के समय हेल्प करता है ना, जैसे गांव में दाई वगैरह कह देते हैं जिनको, तो वो ऑब्स्टेट्रिशियन हो जाते हैं। तो ऑब्स्टेट्रिक्स वहां से बनेगा उस पे, है? क्या? हाँ, फिर जवान में अलग अलग हो जाता है ना, जैसे फीमेल अलग हो गई उनका अलग है, और स्किन का अलग हो गया, वैसा अलग है, उनका सबका अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड ग्रेविटी, एक महत्वपूर्ण स्पीच क्या होता है? मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, मतलब किसी के साथ पैसा कमाने के लिए करना, तो इसे कहते हैं फ्रॉड, धोखा देना। रॉबरी में धोखा नहीं ले जाते हैं उड़ा के, थेफ्ट भी वही होता है, तो फ्रॉड करना होगा इसका आंसर। और ये जेब कतरा है ना, पिक पॉकेट, जेब मार लेना। जहां पर ऑडियंस बैठती है उसे क्या कहते हैं? ऑडिटोरियम। और आपको पता है, जैसे कई बच्चे तो इसमें भी ये सोच लेंगे यार सर ने ऑप्शन नहीं बताया। अब ये देखो कि हम लोग कितने ना एक तरीके से अपने लिए ना अनसेल्फिश रहते हैं, क्योंकि और आपकी इतनी ज्यादा सोचते हैं। अब मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि मुझे आपको ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं, और क्योंकि मैं एक टीचर हूं तो मुझे पता है, एक्सपीरियंस टीचर हूं तो मुझे पता है क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उस चीज को इग्नोर करते हुए फिर आपके लिए वही चीज जो जरूरी है वही करा दी। ठीक है, अब देखो टीचर के हिसाब से जो तुम्हारे अगर फेवर के लिए देखो तो वो इंपॉर्टेंट है, बट इसी में देखो टीचर को फिर भी कहीं ना कहीं कुछ, चाहे एक हो या दो हो, फिर भी वो सोच रहा होगा मन में यार सर ने ऑप्शन नहीं कराया, और जबकि वो स्टूडेंट के भले के लिए कर रहा है। तो हम टीचर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, नए टीचर होते हैं उनको नहीं समझ में आती, बट क्योंकि मेरे को बहुत लंबा समय एक्सपीरियंस हो गया है करियर में, तो हम सब समझ जाते हैं। हमारे दिल में ये भी रहता है कि हमें कई स्टूडेंट गाली भी दे रहे होते हैं, देखो यूट्यूब पे देखा आपने कैसे 1.5-2 घंटे में पढ़ाता हूँ लगातार, फिर भी उसमें कई बच्चे कैसे, मतलब लाइक एक दो तो कि सर आपने आंसर गलत बता दिया, गलत बता रहे, स्टिल वो पढ़ रहा है आके प्लेटफॉर्म पे, सीख रहा है, कंटेंट में मजा आ रहा है, तभी तो आया, और फिर भी क्वेश्चन कह रहा है। तो ये देखो कि समझ रहे हो ना, दुनिया में काम करना बड़ा आसान है, बट क्रिटिसिज्म के साथ काम करना और मतलब टफ हो जाता है। और हम लोग जो है, अब कहते हैं कि जो आदमी मेहनत करता है सक्सेसफुल होता है और अच्छे उसको लोग अप्रिशिएट, उसके क्रिटिसिज्म भी बहुत होते हैं। तो हमारे लिए देखो कितना बड़ा दिल होगा हमारा कि हमें क्या क्या झेलना पड़ता है, और उसके बाद भी हम हंसते खेलते पढ़ाते हैं, चाहे हमारे अंदर कुछ भी चल रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कमेंट्स नहीं देखता, देख लेता हूं मैं, बट आई ट्राई टू इग्नोर। ठीक है, तो ये देखिए हम कितना वर्क कर, मतलब कितनी चीजों को झेलते हैं। ठीक है, बुक कब आएगा भाई, नालायक पेपर दे ले बुक। नेक्स्ट, अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, तो इसका जो आंसर होगा, एक रोड जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं? पेड़ होते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉलीवुड। नेक्स्ट, डीप इन थॉट, अच्छा जो बंदा विचारों में मग्न होता है, ठीक है, उसे कहते हैं पेंसिव मूड में होना, विचारों में मग्न होना। थॉट्स में कौन से वाला? पुरलाइन। पुरलाइन का मतलब होता है स्टील, चोरी करना। हाँ जी, प्रिंटेबल पीडीएफ दिलवा दूंगा यार तुम लोगों के लिए। हाँ यार, इनके लिए तो ये जो है, ये नहीं, जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना,
900 समथिंग। तो इनकी प्रिंटेबल बनवा लेना। बन बेटा अभी नहीं, कल तक मिल जाएगी यार, टाइम लगेगा उसको 2 दिन का कम से कम, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करेगा वो तो पीडीएफ है, चेक कर लेना, है ना। प्रिंटेबल करवा दूंगा मैं तुम्हारे लिए। फीडिंग ऑफ फूड, बोथ प्लांट और फ्लैश दोनों खाता है तो ओमनीवोर्स, जो सिर्फ मांस खाता है वो कार्निवोर्स। अ स्टोरी इन विच एनिमल और ऑब्जेक्ट स्पीक्स एंड गिव होलसम मॉरल लेसन, जिसमें एनिमल्स जुड़े हुए होते हैं और मॉरल वैल्यूज देते हैं, तो होती है फेबल। कछुए खरगोश वाली। मेरे साथ मेरा बेटा जी भी पढ़ रहा है, वो 5वीं क्लास में। मेरी क्लास में बहुत होता है ऐसा, बहुत। अब से नहीं, ये पहले से ही, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। 5वीं क्लास के, 4थी क्लास के, 5th क्लास के, 8th क्लास के बच्चे खूब पढ़ते हैं। आपकी क्लास में हो जाते हैं। और जो मेरा बीच में मूड भी खराब हुआ ना कुछ टाइम के लिए, उस टाइम पे पिछले 1-2 महीने पहले, वो ये इसीलिए था क्योंकि वो लाइक इस तरीके की हरकतें होना, क्रिटिसिज्म एंड ऑल, ये सारी चीजें। देन आई अगेन लेफ्ट एवरीथिंग एंड मूव अहेड। स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, शब्दों का अध्ययन, एटमोलॉजी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथोलॉजी पूछेगा तो पोएम्स का कलेक्शन, ठीक है। ठीक है, ब्राउन स्टडी, हाँ, डीप इन थॉट। नेक्स्ट, अ स्टेट वेयर देयर इज नो इफेक्ट, हाँ, जहां पर प्रभावशाली सरकार ना हो, मतलब सरकार ही ना हो, उसे अराजकता, एनार्की। सर आप कब से पढ़ा रहे हैं? मैं ना 2013 से पढ़ा रहा हूँ। यही तो है खेल सारा, है। फर्स्ट ईयर में था मैं 2013 में। मतलब मैंने 12th पास किया था, उसी साल पेन पकड़ लिया था मैंने, उसी साल मार्क कर स्टार्ट कर दिया। मतलब मेरा इंडिया का एग्जाम क्लियर हुआ था रिटर्न, एसएसबी से मैं आउट हो गया था, और एसएसबी आते ही जैसे मैं आउट हुआ तो मुझे वन ब्रिगेडियर वाज देयर एंड ही टोल्ड मी कि जेंटलमैन यू जस्ट वर्क ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स। है? क्यों? मैं नहीं, मेरे पास 3 अटेम्प्ट थे ना, दे दिया मैंने, फर्स्ट देते ही मैं उड़ा दिया था, ठीक है। लेकिन एसएसबी आउट हो गया तो फिर मुझे बताया किसी ने कि यू स्टार्ट टीचिंग, कॉन्फिडेंस आएगा। जीएस, जीएस के दम पे मैंने इंडिया नहीं निकाला, इंग्लिश और साइंस। जीएस में सिर्फ मैंने पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ी। पॉलिटी में उस समय लूसेंट आती थी, अब लूसेंट में कुछ नहीं आता, उससे काम चल जाता है। और ज्योग्राफी मैंने सिर्फ मैप्स 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 मैप्स, तो मेरे ज़्यादा क्वेश्चन बने नहीं थे। सिर्फ इंग्लिश, इंग्लिश में 48 49 बन जाते थे पहले, तो वहीं पास हो जाते थे। फिर साइंस, साइंस अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि मुझे पता था इतनी जीएस पढ़नी है, फिर भी इतने क्वेश्चन ही होते हैं वहाँ पे, कितनी पढ़ लो। तो स्मार्ट स्टडी की मैंने हमेशा, और मैथ्स में सिर्फ 28 ही क्वेश्चन हुए थे मेरे से। उस समय हो जाता था, अब नहीं होने का। मेरा मैथ्स कमजोर था ना। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर, जो शांति चाहता है, दैट इज कॉल्ड पैसिफिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, स्टडी ऑफ वायरस इज वीरोलॉजी। लेकिन पहले में 28 हुए थे, दूसरे में तो बैंड बजा दी थी मैंने, 65 मार्क आया था मैं। कॉन्फिडेंस आ गया था ना। और फिर अगले अटेम्प्ट में मैंने मैथ्स ही मैथ्स पढ़ा 3 महीने, मैथ्स ही मैथ्स उड़ा दिया मैथ्स। फिर तीसरे में 75 मार्क आया, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक बार आ गया ना आप पे, फिर तो आपको यही पता चलता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होने वाला है, इतना स्पीड बढ़ जाती है। मैथ्स एक बार सीखना होता है ढंग से, फिर तो उसी की प्रैक्टिस 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 से। और एक किताब पढ़ते थे आर एस अग्रवाल, कोई किताब नहीं होती थी एक्स्ट्रा, हाँ, उसी से निकल जाता था। आर एस अग्रवाल तो मैंने ऐसी कर दी थी कि मुझे ये भी याद था, पहले पेज पे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टस का पहला क्वेश्चन ये वाला, इसका आंसर ये है, टक से आंसर रट दिया, रट्टा लगा दिया, आंसर भी रट दिए थे। 4-5 उसमें आते थे, 5-7 तो अंदाजा लग जाता है यार। मतलब कैलकुलेशन तो ना, जैसे यहां से स्टार्ट होती थी यहां तक तो बीच की खाई जाते थे, सीधा इसका आंसर मार देते थे। इतनी बार प्रैक्टिस कर लेते हो यार, सेम उस समय सेम ही आते थे, अब थोड़ा लेवल बढ़ गया।
कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। देखो इसका मतलब है जब एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलने लग जाए तो उसे कहते हैं एम्बिगस। ठीक है, नेक्स्ट, कॉजिंग ऑफ बर्निंग सेंसेशन लाइक दैट ऑफ हॉट लिक्विड ऑन द स्किन। ठीक है, कह रहा है जब आपकी स्किन पे ना गर्म पानी गिर जाए तो फिर वो आपकी स्किन जलने लगती है, सेंसेशन हो, तो स्कैल्डिंग कहते हैं इसे, मानी कि भाप से पानी से जलना, ये होता है स्कैल्डिंग। नेक्स्ट, वन हु हेट मैनकाइंड, हेट अभी बताया था, मिसंथ्रोपिस्ट। शॉर्ट टाइम के लिए जो चीज रहती है उसे कहते हैं ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी मतलब होता है टेम्परेरी। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, जो ऐसा बनना चाहता है जो वो नहीं होता है, प्रिटेंड करता है, ढोंगी, हिपोक्रेट, पाखंडी। मेरे टाइम पे ना एयरफोर्स एक्सपाई ग्रुप के पेपर नहीं आते थे, मतलब उस समय ऐसे वैकेंसी नहीं आती थी रेगुलर जैसे अब आते हैं ना, ऑनलाइन वगैरह पेपर होते हैं, नहीं तो मैं चला जाता उसी में। एसएसबी यार, एसएसबी पंगा। फ्लैट मेटल और पोर्सलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट मेमोरियल। तो कह रहा है एक वॉल पे जो प्लेट होती है जिसमें हम लोग ऑर्नामेंटल वे में उसको सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए लगाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दैट इज टैब्लॉइड। हाँ हाँ, तब भी एज तो सेम ही रहती थी यार। अच्छा, एज का अंदाजा लगा रहे हो क्या? 17 साल का था यार मैं उस समय जब मैंने किया था। 10 साल हो गए, 29 हूं मैं अभी राइट में। क्या करोगे एज लगा के? वेरी ड्रामेटिक, हिस्ट्रॉनिक। जब कोई ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होता है तो इसे हिस्ट्रॉनिक कहते हैं। 10 साल हो गया पढ़ाते हुए, ऐसा लगता है जैसे अभी स्टार्ट किया था। बाउंड्री ऑफ एन एरिया, अनजाने में निकल गया सब कुछ। बाउंड्री ऑफ एन, किसी एरिया की जो बाउंड्री होती है उसे कहते हैं पेरिफेरी। बालकनी या वरांडा नहीं। अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, जो किसी के फेवर में बोलता है, सपोर्ट करता है, उसे कहते हैं एडवोकेट। हाँ, एनडीए का एसबी ना, टफ वफ कुछ नहीं होता यार, कुछ टफ नहीं होता, कुछ आसान है, बहुत आसान है। बस ये है कि जिसका क्वालिटीज में मैच हो गई बस ठीक है, अदरवाइज टफ और इजी कुछ नहीं। विद मच लाइवलीनेस एंड अ सेंस ऑफ पर्पस, मतलब जॉइंटली, इसका जॉइंटली, जॉइंटली का मतलब होता है बहुत ज्यादा चीयरफुलनेस होना, है ना, एक तरीके से बहुत ज्यादा खुशी होना, तो ये जॉइंटलीनेस हो जाएगा, जॉन्टी। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, ये आपको कराया हुआ है। पॉलीग्लॉट इसका आंसर होगा, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। जो चुपके से दूसरों की बातें सुनता है, कान लगा के सीक्रेटली, उसे कहते हैं ईव्स ड्रॉपर। नेवी में थे आप? नहीं, मैं नेवी में नहीं था। मर्चेंट नेवी निकाला था, छोड़ दिया था मैंने। एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली अ होल रेस, तो पूरे ग्रुप की हत्या, जेनोसाइड। जेनोसाइड, पूरे ग्रुप की हत्या। शाय लुक, सेक्सुअल लुक, लस्टफुल कहा उसने, शाय लुक दैट इज लस्टफुल, लस्टफुली किसी को देखना सेक्सुअल वे में, दैट इज कॉल्ड लेर। हाँ जी, ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, मतलब अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होना, तो मतलब बहुत ज्यादा ओवर कंसर्न होना। जो व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, ओवर कंसर्न रहता है, उसे हाइपोकॉन्ड्रिक कहते हैं। स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर का अध्ययन ये करा दिया है आपको। हाँ, सिस्मोलॉजी, अर्थक्वेक का होता है ना, ये चारों इंपॉर्टेंट है तो बता देता हूँ एक बार। पैलेंटोलॉजी, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल जानते हो ना, अवशेष। नेफ्रोलॉजी क्या होती है? किडनी।
हाँ, ये नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी का होता है। नेक्स्ट, समथिंग कैपेबल ऑफ डन, जो चीज पॉसिबल है, करने योग्य है, जिसे किया जा सके, दैट इज कॉल्ड फीजिबल। नेक्स्ट, टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी सामान गुड्स फ्रॉम, अच्छा जहाज से, एयरक्राफ्ट से एक्स्ट्रा सामान को फेंकना, दैट इज कॉल्ड जेटसन। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, शोरगुल, दैट इज पेंडेमोनियम, कराया हुआ है तो। डॉक्टर जो स्किन का, ये तो कराया हुआ है, डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, बॉडी से किसी अंग को काटना, डाइसेक्शन करना, टू फाइंड आउट द कॉज, नहीं नहीं नहीं, बॉडी से नहीं, बॉडी को ही काटना, ताकि नहीं, ताकि पता चल सके मृत्यु क्यों हुई, पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी। एक ही बंदे में कितने टैलेंट थे आप में? टैलेंट नहीं थे यार, आई वॉज एक्चुअली, मैं आपको बताऊं, दिस वन रिस्की। मुझे ये होता था कि रिस्क लेना है, बात खत्म, मतलब करना है, जो चीज नहीं आती उसको करना है। ये फियर था नहीं कि लाइफ में होगा क्या, क्योंकि इतना पता था कि नहीं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। जब लोगों को ये होता है ना कि बस ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं, तो वो डर में रहते हैं। एंड आई वॉज लाइक, हाँ एक जगह डरा हूं मैं अपनी लाइफ में, दैट वॉज व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, क्योंकि मुझे ये डर था मैं इसमें होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा लाइफ में। ये आउट हुआ और मुझे धक्का लगा, और मुझे जो धक्का चोट लगी दिल पे, फिर मैं हो गया बेकाबू। फिर मैंने सोचा जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं, अब कुछ चाहिए ही नहीं लाइफ में, अब तो सब कुछ करके देखेंगे, हर चीज ट्राई करी। फिर उसके बाद मैं बेखौफ हो गया, मतलब ऐसा हो गया कि कोई कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मूर्तियां तोड़ता है, दैट इज कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट। एनडीए में आई वॉज वेरी मच, और इसीलिए मैं बाहर भी हुआ, सच भी है। मैं बाहर नहीं होता, लेकिन मैं बहुत डरने वाला था उस टाइम पे, मतलब मैं डरता था कहीं एनडीए से बाहर ना हो जाए, एसएसबी से बाहर ना हो जाऊं, पता नहीं, क्योंकि मन में ऐसा रहता था यार, बस चाहिए, मुझे चाहिए। एक होता ना जब आप किसी चीज को ऐसा सोच लेते हो, मुझे चाहिए 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 चाहिए, वो डर पैदा कर देती है आपके अंदर, और आप बाहर हो जाते हो। तो जो लड़के ऐसे रहते हैं ना डर में, वो उनका नहीं होता, डर नहीं होना चाहिए। जो ऐसे होते हैं, होगा ठीक है, नहीं होगा चला जाएगा, उनका हो जाता है। क्योंकि वहां डर नहीं होना चाहिए ना, आपको डर बहुत दिक्कत पैदा कर देता है। मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, तो दैट इज पॉलीएंड्री। जब शादी कहेगा मोर देन वन में, तब गैमी में जाना है। नेक्स्ट, और मुझसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आप बाहर क्यों हुए, तो नहीं बताता मैं, क्योंकि मानते नहीं है, बच्चों को लगता नहीं है, लेकिन रीजन यही है दैट आई वॉज इन फियर, डर। और जब डर खत्म हो गया, बस डार्क ब्राउन हेयर, काले घने वाली महिला, ब्राउन ब्रूनेट, और अगर आपसे गोल्डन हेयर फेयर पूछे तो ब्लॉन्डी। नेक्स्ट, पर्सन जो किसी घर में चोरी करने के उद्देश्य से घुस जाता, आ, चोरी करने के उद्देश्य से घुस जाता है, दैट इज कॉल्ड बर्गलर। किसी डिवाइस का पहला मॉडल, दैट इज प्रोटोटाइप, फर्स्ट मॉडल। हाँ जी, वो क्या प्रैक्टिस से ही आती है भाई। फोर फुटेड एनिमल, दैट इज कॉल्ड, चार पैरों वाला ना, दैट इज क्वाड्रप्ड। ये तो कल भी कराया था शायद। कांस्टेंट एफर्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी चीज को अचीव करने के लिए लगातार प्रयास, परसिवरेंस। नेक्स्ट, बीइंग मैरिड टू वन, एक से ही शादी करना, मोनोगैमी, एक समय पर। क्राइम में साथ देने वाला कौन होता है? एकम्प्लिस। किसी चीज का कंक्लूडिंग मतलब एंडिंग पार्ट, एंडिंग पार्ट इज एपिलॉग। जिसे सुधारा ना जा सके, बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसको सुधारा ना जा सके, दैट इज इनकॉरिजिबल, जो सुधार से परे हो। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट, जो ऐसा क्या चाहता है कि बस सरकार ना हो, अराजकता फैल जाए, तो उसे कहते हैं एनार्किस्ट। देखो, जब आपको कोई गाली दे रहा हो तो उसके उसके बदले में आप प्यार से बात करें, तो इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट फॉर ऑफेंसिव और हार्श।
जब आपको कोई कड़वे शब्द बोले और उसकी जगह पर आप माइल्ड शब्दों का प्रयोग करें तो उसे कहते हैं यूफेमिज्म, गांधीवाद एक तरीके से। नेक्स्ट, पेरेंट या रिलेटिव का मर्डर कल भी कराया था, ये तो मैंने, पैरिसाइड होता है। जो झुंड में एनिमल रहते हैं उन्हें कहते हैं ग्रिगेरियस, हाथी जैसे कि झुंड में रहने वाले। धार्मिक वस्तु का अपमान क्या हो जाएगा? सेक्रिलेज। ये जोधपुर वाला कौन है? सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट, अच्छा प्लांट लीव्स व्हिच कैन ऑफन कॉज डिजीज, जो बीमारियां भी लेता है, दैट इज कॉल्ड, कौन होता है ये? फंगस, हाँ। जो भोजन के लिए लालची होता है, वोरेशियस, भुक्कड़। और प्लेस जहां पर ज्यू लोग जो पूजा करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइनेगॉग, ज्यूज धर्म के लोग। आपको देखकर लगता है आपकी संगति बहुत अच्छी रहती है, नहीं, बिल्कुल गलत। मेरे ग्रुप में बिगड़े से बिगड़ा और अच्छे से अच्छा हर टाइप के लोग थे यार। पता नहीं मेरे को क्यों लोग कहते हैं कंपनी डज इफेक्ट, हमें तो पता नहीं, मतलब मेरी तो थ्योरी ही अलग रही है। अगर वही वाली बात है ना, बता नहीं सकते ना सोशली ओपन में, नहीं तो इतने निकम्मे निकम्मे रहे हैं कि दुनिया के गंदे से गंदे काम उन्होंने किए, और इतने अच्छे भी रहे हैं कि बड़े सीधे सीधे भी लोग रहे हैं। पर वो तुम पे रहता है कि तुम क्या करना चाहते हो किसी में। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर, जिसको सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्टोइक, सन्यासी। एक एक रात में बैठ के बोतले बोतले पी जाते थे, खाली कर जाते थे, ऐसे लोग रहे हैं, बताओ फिर। इतने बड़े पियक्कड़, सिगरेट और पता नहीं क्या क्या, ये वो सो। मैं पी रहा होता तो यहीं खड़ा होता क्या फिर। अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन स्किल और सब्जेक्ट, जो किसी सब्जेक्ट में परफेक्ट होता है, नहीं परफेक्ट नहीं होता, ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो फिर वो कौन होता है? नोवाइस, नौसिखिया। विदाउट कह दिया ना उसने। फिर तो दूसरा वर्ड होता है इसमें। जो स्कूल से दूर रहता है, बंक मारता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या, हाँ, 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 ये है ही नहीं इसमें, बंक मारने वाला, ये होता है ट्रेंट। जहां पर सरकारी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सरकारी दस्तावेज, आर्चिव, सर वो अब कहाँ है? और हाँ, कई लोग कहेंगे वो कहाँ है, बर्बाद हो गए, नहीं, कोई इंस्पेक्टर है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, लेकिन हमारे साथ वालों ने समय दिया। किसी ने सक्सेस एक साल में मिली, एक दिया, किसी ने दो दिए, किसी ने, एक दोस्त मेरा, अब कितने साल हो गए, 9 10 10 11 साल हो गए, 11 साल बाद अब वो रेलवे में जो पोस्ट आती है, टॉप पोस्ट आती है, उसमें वो अधिक है, एसएम होती है, एसएम होती है, एसएम कुछ ऐसा होता है, उसमें बना है। शादी हो गई, बच्चे, लड़की भी उसकी उसी समय हो गई थी उसकी, 2000 मतलब 2014 के टाइम पे शादी घर वालों ने कर दी, कुछ करता था है नहीं, लेकिन अब पता नहीं पढ़ने हमारी बातचीत भी बंद हो गई, मतलब बहुत दिनों से, अब पता चला उसका मैसेज आया, भाई मेरा सिलेक्शन हो गया। लोग डेडिकेशन वाले थे, निकम्मे थे बट लगे हैं सालों साल। तो इसीलिए सारे कामयाबी। लिविंग टुगेदर, एक स्त्री और पुरुष का एक साथ रहना बिना शादी किए, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्यूबाइनेज। और वो उसका सिलेक्शन वो है जो, जिसने सारे दोस्तों को पीना सिखाया था, सरदार था वो, सरदार, ललित रोथान नाम है उसका। हाँ, सब सरदार कहते थे उसको। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, लाल फीता साई, रेड टैपिज्म, डन, डन। हाँ, चलिए बस इतना ही रखेंगे, है ना? कल मिल रहे हैं फिर आप लोगों से। हाँ, खतरनाक उड़ा दिया हमने, कल ये मैं पूरा कर दूंगा दोपहर में, ठीक है? और उसके बाद फिर वन वर्ड नहीं कराऊंगा आपको, बस इतना काफी हो जाएगा, बहुत सारे करा दिए, इन्हीं में से लगभग आ जाएगा, फिर मैराथन में जो होंगे बस उन्हीं को कर लेना जो बचे हुए होंगे, ठीक है? हैं? हाँ, 20 30 40 जो भी रह रहे हैं उनको करवा देंगे, कल ये खत्म हो जाएगा इसके बाद।
एंटोनियम वाईटी वाले वहां से उठा लेना टेलीग्राम से पीडीएफ, उससे नोट कर लेना, ठीक है। चलो कल मिलेंगे भाई, अभी आई एम डन, मतलब कुछ नहीं बचा, घर जाना है मुझे, खाना खाना है, नहीं तो कल लायक मैं नहीं रहूंगा फिर, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं आप लोगों के, सारी बातें कल करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।